अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज का जो टॉपिक है वो है सूरह रहमान, जो कि एक बीमारियों के लिए इक्सीर का काम करती है। सूरह रहमान वैसे तो इसकी तिलावत के बहुत सारे फ़वाइद हैं और अजर व सवाब है, मगर ख़ास तौर से इसको बीमारी की हालत में पढ़ने से शिफा मिलती है। और ये बात बहुत सारे साइंसदानों ने तहकीक के बाद भी बताई है कि सूरह रहमान जो तिलावत की जाती है, और ख़ास तौर से पानी पे अगर कोई सूरत पढ़ के फूंक दी जाए तो एक बहुत ही प्यारे से स्टोन बन जाते हैं। ऐसे ही जैसे अगर कोई हम बुरी बात करते हैं तो पानी में उसके असरात मुरतब होते हैं, और इसी तरह से जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, कोई तिलावत पढ़ करते हैं, किसी सूरत को पढ़ते हैं, तो पानी के अंदर एक बहुत ही प्यारे से स्टोन बन जाते हैं। क्योंकि इंसानी जो बॉडी है उसमें भी ज़्यादा हिस्सा पानी का ही है। तो इसलिए जब तिलावत की जाती है किसी भी सूरत की, तो हमारी बॉडी पे उसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और इस सूरह रहमान तो लाइलाज बीमारियों के लिए भी पढ़ी जा चुकी है, और उससे लोगों ने बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए हैं। कैंसर तक की बीमारियों से शिफा याब हुए हैं लोग सूरह रहमान की तिलावत करते हुए। और डॉक्टर हज़रात तो हॉस्पिटल वग़ैरह में इसके ख़ास तौर पे मरीज़ों को सुनाने का एहतमाम भी करते हैं। हमारी एक जानने वाली है, जिनको कि जोड़ों का मसला बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया था, और वो हाल ये हो गया था कि मेडिसिन खाती थी तो चल पाती थी, नहीं तो उनका ये था कि घुटनों के बल बैठ-बैठ के वो चलती थी, क्योंकि उनसे चलना दोभर हो गया था। और बहुत सारे टेस्ट वग़ैरह करवाए, हर तरह के महँगे इलाज करवाए, मगर कोई भी अफ़ाका नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसे में डॉक्टर हज़रात ने कहा कि ऑपरेशन के ज़रिए जोड़ों का दर्द, आपको पता है गैंठिया जिसको कहते हैं, ये बीमारी लाइलाज होती है, और सर्दियों में ख़ास तौर से इसके बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह असरात होते हैं। और गैंठिया यानी कि जोड़ों की बीमारी जो होती है वो लाइलाज होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता। उसका यही इलाज होता है कि मेडिसिन खाते रहें तो फ़र्क रहेगा। जहाँ मेडिसिन छोड़ी वहीं पे ये बीमारी शुरू होगी। तो उनको ऐसे ही किसी ने बताया कि आप ना सूरह रहमान का पानी जो है वो दम करके पिया करें। तो क्योंकि वो हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया था, और वो भी उन्होंने कहा था कि कोई गारंटी नहीं है कि ये मुस्तकिल बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। इसमें तकरीबन 2-3 लाख का खर्चा है, मगर गारंटी फिर भी कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार ये आज़मा के देखूँ। उन्होंने बहुत नेट पे देखा कि अक्सर कैंसर के मरीज़ तक ठीक हो गए सूरह रहमान से। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ये करके देखती हूँ। शुरू में वो कहती हैं कि मैंने इस तरह से पढ़नी शुरू की कि 8 बार, चाहे जिस न फ़जर के बाद 8 बार सूरह रहमान अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ी, और साथ में एक पानी का गिलास रखा, और वो पढ़ के पानी पे दम करके उन्होंने पी। और तकरीबन 1 महीने बाद उनकी बीमारी जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। ख़त्म तो नहीं हुई, मगर काफ़ी हद तक कम हो गई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इसको और पढ़ना शुरू किया, तो रोज़ का जब मामूल बन गया, तो फिर 3-4 महीनों में यकीन माने वो कहती हैं कि बिल्कुल भी मेरी दवाई खाने की अब मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं बआसानी चल फिर सकती हूँ, और मेरी टाँगों की दर्द जो है और हाथों की और दूसरी बॉडी में जो भी पेन थी वो ठीक हो गई है। वो किस तरह से हुआ? वो इस सूरह रहमान की बरकत और फ़ज़ीलत की वजह से हुआ। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई चीज़ बताई है तो यकीनन उसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये लोगों ने तजर्बा भी किया है। कई लोगों ने तजर्बा करके फिर ही ये बात साबित हो चुकी है कि सूरह रहमान जो है बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसी तरीके से अब भी वो सिस्टर जो हैं वो पढ़ती हैं। अब उन्होंने ये है कि एक बार पढ़ती हैं, साथ में पानी रख लेती हैं, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ती हैं, और वो रोज़ाना उसका पानी भी पीती हैं। और वो कहती हैं कि मैं ख़ास तौर से कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो है सूरह यासीन वो भी सुनती हूँ, और किसी चीज़ में लगा के, मोबाइल में लगा के, या किसी स्पीकर वगैरह में लगा के, तो मैं पानी पास रख देती हूँ, और फिर पूरी तवज्जो से
सब लोगों को माफ़ करके दिल से, जिस जिसने दिल दुखाया है, जिस जिसने परेशान किया या जिस जिससे लड़ाई है, सब की तरफ से दिल साफ़ करके और उनको माफ़ करके तो मैं बस सुनना शुरू करती हूँ, पास पानी रख लेती हूँ। तो जब वो तिलावत ख़त्म होती है, तो मैं खुद फूँक मार देती हूँ उस पे। तो दिन में 1 बार मैं तकरीबन ये करती हूँ और सुबह जो है वो 8 बार खुद पढ़ के और पानी पे दम करके पीती हूँ। क्योंकि ये बात तो साइंसदान तजर्बा और तहकीक कर चुके हैं कि जब भी कोई तिलावत करते हैं हम सूरह रहमान या किसी और सूरत की, तो पानी में एक बहुत ही प्यारे से स्टोन बन जाते हैं। तो ये बात तो साबित हो चुकी है कि अल्लाह पाक ने जो भी फरमाया है वो बिल्कुल सही कहा है और हमारे फ़ायदे और बेहतरी के लिए ही कहा है। तो बेनिफिट्स ऑफ सूरह रहमान के टॉपिक पे आप सर्च करें तो आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। उन लोगों ने अपनी अपनी मेरिकल स्टोरीज शेयर की हुई हैं सूरह रहमान के हवाले से। तो यकीनन आप भी एक बार अमल ये करके देखिए। अगर कोई लाइलाज बीमारी है और डॉक्टर्स हजरात ने जवाब दे दिया है और आपको कोई भी सूरत नज़र नहीं आती कि अब मैं ठीक किस तरह से हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और बिल्कुल ही आप नाउम्मीद हो चुके हैं, तो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से और पूरे अल्लाह ताला पे भरोसा करके आप एक बार ये सूरत पढ़ के देखें। तो यकीन जानिए, देखिएगा कि आपकी बीमारियां जो हैं वो किस तरह से भागती हैं। बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है, मगर इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको पढ़ने से हमारी हर मुश्किल का हल कुरान पाक के ज़रिए ही मिलता है, मगर हमें पता नहीं होता। हमें कोई मुश्किल परेशानी, कोई बीमारी होती है तो उसका हल भी कुरान पाक में ही होता है, मगर हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता। जो अल्लाह वाले हैं उनको पता होता है और वो अपने ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाते रहते हैं। तो यकीनन अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। और डॉक्टर हजरात जो है वो जवाब दे भी दें और मायूस हो भी जाए, मगर हमें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। और कोई भी ऐसा मरीज़ है जो कि मायूस और बिल्कुल ही अपनी तरफ से वो हो चुका है कि बिल्कुल भी मैं अब ठीक नहीं हो सकता, तो यकीन जानिए एक बार सूरत रहमान की तिलावत सुनकर देखें। और अगर आपको पढ़ना आता है तो खुद भी तिलावत करें, और ख़ास तौर से कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो सूरह रहमान है वो भी आप सुने, तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी से भी बड़ी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। मगर बात वही है कि यकीन आपका मजबूत होना चाहिए कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ने ही शिफा देनी है। और इस सूरत के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने हो सकता है कि आपकी शिफा लिखी हो। क्योंकि बहुत सारे गैर मुस्लिम भी ये तजर्बा कर चुके हैं कि इस सूरत से बीमारियों में अफाका होता है। तो जब गैर मुस्लिम इतना यकीन और एतमाद करते हैं तो हम तो फिर मुसलमान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। एक बार सच्चे दिल से हम अल्लाह ताला से अपनी सेहत याबी की दुआ करके देखें और सूरत रहमान को ज़रिया बनाएं कि अल्लाह पाक ने आपकी बीमारी का इलाज भी इसमें रखा है और हिदायत भी इसमें है। तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।